अक्षिता नामदेव जी हैं जिन्होंने इस फिल्म में एक रोल भी किया है। वो एक कार सेवक विक्टिम है और साथ में फिल्म की एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं। वो गुजराती बहुत बड़ी अभिनेत्री भी है। इनकी फिल्म को अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है और इस फिल्म में वो भी एक कार सेवक विक्टिम की भूमिका में है। जी गुजराती फिल्मों के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं और इस फिल्म में भी उनका एक बहुत अहम रोल है। वो एक गोधरा के स्टेशन मास्टर की भूमिका में है, जिनकी फैमिली इस दुर्घटना में, जिनकी वाइफ जो है इस दुर्घटना में शिकार हुई थी। शिवाक्ष जी हैं जो जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी हैं जो गोधरा जो केस हुआ था उसको सरकार के पक्ष से इन्होंने कोर्ट में लड़ा था और इस फिल्म में वो जज की अहम भूमिका में भी नजर आएंगे। तो तिवारी जी हैं जिन्होंने इस पूरे कांड को करीब से देखा है, सरकार के वकील बने हैं और अब तक उससे जुड़े रहे, सारे विक्टिम से मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके जो भी सवाल हैं, आपने ट्रेलर भी देखा होगा, उन कार सेवकों के ये है जो कभी बात नहीं हुई, ना होती है, ना हुई थी कभी। ये फिल्म गुजरात कांड पे बेस्ड है। शायद आप क्लियर नहीं हुए, गुजरात कांड इन द सेंस आपको लगता होगा गुजरात कांड मतलब गुजरात दंगे। ये गोधरा कांड पे फिल्म जो 59 कार सेवक मारे गए थे, जो उनके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। ये फिल्म ये कहती है कि दंगा हमेशा गलत होता है, उसमें हमेशा इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये गुजरात दंगा हुआ क्यों था, तो उसके रीज़न पे ये पूरी फिल्म है। प्री गोधरा और पोस्ट गोधरा दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये फिल्म उनकी इमोशंस, उनका दर्द, उनकी पीड़ा और उन्होंने कितना दर्द झेला है, उस सारी इमोशन को लेकर ये फिल्म आ रही है। और साथ में हमारी 5 साल की रिसर्च थी इस फिल्म के दौरान। नानावटी मेहता कमीशन, विक्टिम के सारे फैमिली से हमने मिला। फिल्म के दौरान हमने हज़ारों लोगों से मिला, इनसे जुड़े सभी लोगों से मिला और वो लेकर एक हम सच्चाई के साथ एक फिल्म लाए जो 19 जुलाई को आ रही है सिनेमाघरों में। और मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बिल्कुल रियल फिल्म है, बिल्कुल एक उनके रियल इमोशन को दिखाया गया इस फिल्म में। फिल्म नहीं है, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। रियल इंसिडेंट्स के दो पहलू हैं गुजरात के गोधरा को रिलेटेड। एक है गोधरा कांड, दूसरा है गुजरात राइट्स। सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू थिंग्स। ये फिल्म गोधरा कांड के रिलेटेड है। वो चीज क्या है कि साबरमती ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे, S6 जो ट्रेन की बोगी थी उसके अंदर 59 लोग, 59 पीपल वर बर्न्ट अलाइव। बट दे बर्न्ट पर्पसली, या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब चीजें डिस्कस हुई थी नानावटी मेहता कमीशन में। दैट थिंग इज ऑन रिकॉर्ड, वर्डिक्ट भी आ चुका है। सो ये सारी चीजें 5 साल का रिसर्च हमारे डायरेक्टर M.K. शिवाक्ष जी ने किया। उस दौरान उन्होंने जाकर के गोधरा के जितने भी ये पीड़ित कार सेवक परिवार जन थे, वो परिवार जनों को मिलकर के अराउंड 1000 पीपल हिज मेट। उस दौरान उन्होंने नानावटी मेहता कमीशन को भी स्टडी किया प्रॉपरली। एक्सपर्ट की भूमिका में हमारे साथ जुड़े तिवारी जी भी हैं, जो कि गुजरात उस वक्त गुजरात पक्ष से उन जो भी लॉयर्स थे उनमें से ये भी पक्ष में थे और उन्होंने जाकर के नानावटी मेहता कमीशन में डेली बेसिस पे सारी कुछ चीजें वो साक्षी रहे। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब विजय पुरोहित साहब, ये जो अनछुआ, कोई छूना नहीं चाहता था इस सब्जेक्ट को, कोई नहीं चाहता था कि गोधरा में, गोधरा कांड पे फिल्म बने। ऐसा एक सनसनीखेज जो सब समझते थे वैसे सब्जेक्ट को इन्होंने चूज किया और ये कहा कि हमें इसमें प्रामाणिकता से, बहुत ही मैच्योरिटी से, सच्चाई उजागर करने वाली फिल्म बनानी है।
हमें ऐसी सनसनी के एकदम ही ज्यादा लोग एकदम वी डिडंट वांट टू एक्साइट पीपल इन अ वे, वी जस्ट वांटेड टू पुट फोर्थ द ट्रुथ ऑफ द होल इंसिडेंट। ये करके फिल्म बनाई गई है, छोटा सा प्रयास है। मैं हितू कनोडिया, आई हैव डन मोर देन 100 फिल्म्स इन गुजराती एंड दे अप्रोच्ड मी। आई वाज आल्सो अ लिटिल, थोड़ा सा मैं भी सोच रहा था कि ये फिल्म की जाए कि न की जाए, ऑफ कोर्स। लेकिन फिर जब इनसे बात सुनी पूरी, पता चला कि मनोज जोशी जी, रणवीर शौर्य जी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो लोग भी बहुत ही मंजे हुए कलाकार, एक्सपीरियंस पीपल, they also went through the whole process, they studied the whole process, the script, which is the actual fact. It is not just a factual story. It is, it is not काल्पनिक, it is a fact-based film. तो उसी तरह से उसे प्रेजेंट करने की हम लोग ने कोशिश की है। We all got involved and today we are happy that we did the film. The reason being, ये फिल्म हमने गोधरा में भी बताई, परिवारजन जो भी पीड़ित के थे उनको बताई, बहुत सारे लोग जो उस वक्त इंसिडेंट के वक्त इन्वॉल्व थे, जो लोग वहां स्टेशन पे गए थे, जिन्होंने साबरमती को जलते हुए देखा, जिन्होंने पहले ही भाग करके अंदर से लोगों को बचाने की जो कोशिश की, वो लोग सब ने मिल करके फिल्म देखी और सब ने they had their eyes wet, सब रो रहे थे, बोल रहे थे कि जो हुआ था वो हूबहू आपने करने की और बताने की कोशिश की है। सो दैट्स वेयर वी फील दैट हमें एक संतोष, और हम लोग कुछ हद तक सफल रहे हैं। एंड वी हैव केप्ट इट नॉट जस्ट वन साइड, वी आर नॉट बायस्ड अबाउट दिस फिल्म। दैट्स व्हाई द टाइटल इज एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। द वर्डिक्ट इज दैट इट इज अ कॉन्स्पिरेसी, but we kept the name accident or conspiracy so that the public doesn't get misled, because finally the public will be the judge after ये फिल्म देखने के बाद पब्लिक जज होगी, ये हम चाहते हैं। और बहुत ही उम्दा दो कलाकार दोनों पक्षों को रिप्रेजेंट करते हैं फिल्म के अंदर, मनोज जोशी एंड रणवीर शौर्य, और बखूबी उन्होंने वो किरदार को निभाया है। सो दैट्स व्हाट यू विल सी। बट सबसे ज्यादा द इमोशनल एंगल बहुत ही जरूरी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि वो 59 लोगों के साथ ट्रेन में क्या हुआ, कैसे हुआ, विचलित कर दे लोगों को, इस प्रकार से वो हमने फिल्मांकन किया और बखूबी सब कलाकारों ने निभाया है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। में 22 साल लेट है, ये फिल्म तभी बन जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बात लोगों के आज तक, स्पेशली द युवा पीढ़ी, द new generation doesn't know anything about this. They just know about the Gujarat riot. How did it happen? Why did it happen? What triggered the thing that happened? वो बताना जरूरी था। And you are right when you ask me, are you late? Yes, we are late, sir. We should have made it earlier. जो भी साथ में रहे, most welcome. क्योंकि हमने जिस तरह से नानावटी मेहता कमीशन में जिस तरह से जिसके भी नाम आए थे, जिसका भी जो हुआ था, उसी तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है। सो वी आर विद एन ओपन हार्ट सब करने की कोशिश की है। फाइनली तो इट इज नॉट अ पॉलिटिकल फिल्म, अकॉर्डिंग टू अस इट इज एन इमोशन। हम लोग ये फिल्म भी नहीं मानते, इट इज एन इमोशन विच शुड बी सीन बाय एवरीबॉडी। ये हमारा प्रश्न है कि हम कहाँ तक इसको फिल्माने में खरे उतरे हैं। तो मैं कहूँगा 100% पूरी टीम ने, विशेषकर डायरेक्टर साहब ने कोशिश किया है और सफल भी हुए हैं। इस फिल्म का प्रीमियर शो गोधरा और अहमदाबाद 2 जगह हो चुका है। कल आपके समक्ष यहाँ पे तीसरा प्रीमियर शो है। 2 बार हम लोगों ने फिल्म देखी है। बनाने के बाद हम 100% जो रियलिटी थी, जो ट्रेन आई, जो घटना घटित हुई, उसके बाद जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ, जस्टिस नानावटी एंड मेहता कमीशन की रचना हुई, और उनने 12 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट में उनने जो कुछ घटना से लगा के उसके साक्ष्य और जो पीड़ित परिवार थे, जो आपने कहा ऐसे आई विटनेसेस थे, और जो घटना स्थल था, अन्य जो स्थान थे महत्व के,
उन सब का पर्सनली विजिट करके इंडिपेंडेंटली जुडिशियल एंगल से जुडिशियल अथॉरिटी होने के नाते उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके अपना फाइनल रिपोर्ट दिया। 12 साल का उनका इन्वेस्टिगेशन था, जो 2014 में फाइनल रिपोर्ट आया। आज 2014 चल रही है। 10 साल में उस रिपोर्ट को किसी भी पक्ष की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो दैट इज अ फाइनल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के आधार पर 5 साल तक, जैसा आपको बताया, डायरेक्टर साहब ने, एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोड्यूसर जो अक्षता जी हैं, उनने, दोनों ने और उनकी पूरी टीम ने 5 साल तक गोधरा में और अन्य जो स्थान रिलेटेड थे उन सब में इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके, अपनी रीत से, खास करके काफी कुछ हद तक हकीकत तो कागजों में मिल जाती थी, परंतु पीड़ित परिवार के इमोशंस थे, वो इमोशंस कहीं कागजों पे नहीं दिख रहे थे, न मीडिया में दिख रहे थे। मैं पर्टिकुलरली साबरमती कांड की बात कर रहा हूँ। गुजरात राइट के इमोशंस तो हर जगह हर बार देखने को मिल गए मीडिया में और हर जगह, परंतु गोधरा कांड का जो इंसिडेंट था, साबरमती ट्रेन हत्याकांड का जो इंसिडेंट था, उसके पीड़ित परिवार की परिस्थिति और इमोशंस न कहीं देखने को मिले, न कहीं सुनने को मिले। उसका प्रत्यक्ष दर्शन डायरेक्टर श्री और उनकी पूरी टीम ने किया और उस प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद वही परिस्थिति का फिल्मांकन करने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें पूरी टीम, हम लोग 100% सही उतरे हैं। अब आगे आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप एक खिड़की समान हो, आप लोगों के द्वारा प्रकृति का दर्शन होता है। आप मीडिया वो समाज की एक खिड़की है, जो मीडिया दिखाता है उस खिड़की से हम देख सकते हैं। तो आप लोगों से अपेक्षा है और व्यूअर्स से, जनता से, सभी भारतीय नागरिकों से अपेक्षा है कि हम कहां तक कितने सही उतरे हैं और हमने सत्य दिखाया है, उसको प्रमाणित करेंगे। एक वाक्य और कहूंगा, ये फिल्म को जब गोधरा में हमने दर्शाया तो जो कार सेवक थे, जो अपने भाग्यवश जिंदा रहे, जान बचाई, जो जले थे, कहीं हाथ टूटा था, कहीं पांव टूटा था, उन सभी व्यक्ति के साथ 59 बलिदानी परिवार के सदस्यों को हमने निमंत्रित किया था। उन लोगों के रूबरू हमने 59 कार सेवकों को श्रद्धांजलि दिया, मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दिया, पुष्पांजलि दिया। और उसके बाद फिल्म पूरी होने के बाद उनके इमोशंस, जो प्रश्न आप हमसे अभी पूछ रहे हो, वही प्रश्न डायरेक्टर साहब ने उन व्यूअर्स को पूछा कि आप बलिदानी परिवार हो, आप इंजर्ड पर्सन हो, आपका क्या कहना है। उनका एक ही अभिप्राय था कि जो हमने सहा है, जो हमने देखा है, जो हुआ था, वही आपने फिल्म में दिखाया है। उन्होंने धन्यवाद भी किया और मैं भी धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ इस टीम को। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्म, जैसे कि हमने कहा कि हम इसको एग्जैक्टली फिल्म नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेंट टू बी लगती है। हिलारो वाज वन ऑफ देम एंड आई फील एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा मेरे लिए वही एक फिल्म रही है, क्योंकि ये फिल्म अलग अलग 3 बार मेरे पास आई थी और तीसरी बार मुझे लगा कि ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू, क्योंकि 2002 जब ये हुआ था तब मैं शायद 7 साल की थी और जैसे जैसे आई वाज ग्रोइंग अप, जो हुआ था वही आपने फिल्म में दिखाया है। उन्होंने धन्यवाद भी किया और मैं भी धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ इस टीम को। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्म, जैसे कि हमने कहा कि हम इसको एग्जैक्टली फिल्म नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेंट टू बी लगती है। हिलारो वाज वन ऑफ देम एंड आई फील एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा मेरे लिए वही एक फिल्म रही है, क्योंकि ये फिल्म अलग अलग 3 बार मेरे पास आई थी और तीसरी बार मुझे लगा कि ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू, क्योंकि 2002 जब ये हुआ था तब मैं शायद 7 साल की थी और जैसे जैसे आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने ज़्यादातर जब भी गुजरात या 2002 27 फरवरी के बारे में सुना तो ये था कि हाँ बहुत सारे दंगे हुए थे। लाइक मेरे आसपास के जो बड़े लोग थे, एल्डर टू मी, दे ऑलवेज बीन स्पीकिंग अबाउट इट, लाइक देयर वर रायट्स इन गुजरात एंड यू नो सो मेनी पीपल डाइड एंड व्हिच वाज वेरी वेरी सैड एंड आई हैव हर्ड ऑल ऑफ दोज स्टोरीज। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाइल ग्रोइंग अप, मैंने साबरमती एक्सप्रेस में जो S6 नंबर की
हुई थी उसके बारे में इतना नहीं सुना था जितना मैंने गुजरात राइट्स के बारे में सुना। तो जैसे ही फिल्म के बारे में बात हुई, आई स्टार्टेड टू रीड अबाउट इट एंड सर ने मुझे इंसिडेंसेस जो सुनाए, जो ट्रेन में हम लोग शूट करने वाले थे, वो सोच के I had goosebumps. I could not imagine how I'm going to perform it because to imagine कि ट्रेन में आपने जो ट्रेलर में भी देखा होगा, जितनी आप देख रहे हैं 80% वो जेन्युइनली आग लगाई गई थी हमारे आसपास। और the fact that for us once the shot is done the terror gets over, we get out of the train, but ये सोचना कि उतने सारे लोग थे जिनके पास ये ऑप्शन नहीं था, जिनको नहीं पता था कि अगली 15 मिनट में उनके साथ क्या होने वाला है, ये बहुत ही भयानक एक विचार है। और आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सीलेंट और कॉन्स्पिरेसी। मेहता कमीशन बेस्ट है। नानावटी मेहता कमीशन में क्या दोनों पक्षों को बहुत बारीकी से सुना गया था, और उसमें से मैं बता दूं 50 आई विटनेस का कन्फेशन, 4,500 से ज़्यादा लोग खुद से आए थे, मैंने क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, उसको लेकर ये फिल्म बनाया गया। मैंने ये बोला कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया गया, दोनों पक्ष को बराबरी तरीके से दिखाया गया। और सर ने जैसा बोला कि ये फिल्म बिल्कुल ओपन है, आप खुद जज कर सकते क्या सही था क्या गलत। और तो कोई हाँ नहीं बेसिकली हमारी पोस्टिंग वही थी, गुजरात नहीं था उस टाइम। आप थे वहाँ? जी जी, मैं अखबार में था। राइट। तो जिस तरह से साबरमती का हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, वो कांड किसी को नहीं पता सर अभी आज के जमाने में। सो डोंट यू थिंक दे हैव, एवरीवन हैज अ राइट टू नो। परसेप्शन अलग हो सकता है शायद हर किसी का सोचने का, समझने का, लेकिन सच्चाई जो हमारी तरफ से हमें जो लगी है ठीक रिसर्च के बाद, इनके रिसर्च के बाद, वो हमने पेश करने की कोशिश की है। बाकी तो आज उंगली महाभारत पर भी उठती है कि भाई कृष्ण ने जो किया वो गलत किया या सही किया, अर्जुन को जो बताया वो सही था कि गलत था, तो उंगलियां तो उठती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम सच को उजागर न कर सके। सो दैट्स व्हाट आवर कोशिश है। ऐसा कुछ करे, चाहे वो इस तरह का कांड हो या कोई भी दंगे हो, ये जरूरी है समाज में। सामाजिक परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी, भयानक थी नहीं कहूँगा, परंतु गंभीर जरूर थी दोनों पक्षों से। जो कांड हुआ था वो एक हमला था, और उस हमले में 59 निर्दोष कार सेवक जो रेल यात्रा कर रहे थे, अपनी धार्मिक यात्रा के बाद घर पर पहुंच रहे थे, उन पे हमला करके उनको जिंदा जला दिया गया था। जिस घटना को मीडिया के द्वारा दर्शाना चाहिए था वो नहीं दर्शाया गया था, परंतु गुजरात राइट को दर्शाया गया था। उस समय के जो सेंसेशन, इमोशंस, लोगों की फीलिंग, दोनों पक्षों की रीलिंग, थोड़ा खुलकर कहूँ तो दोनों पक्षों की फीलिंग बहुत गंभीर थी। एक तरफ पीड़ित परिवार और पीड़ित समाज था, एक तरफ हमला करने वाला समाज था। कुछ हद तक उन सब यादों को और परिस्थितियों को ये 22 साल में भूला नहीं गया, तो कुछ हद तक वो गंभीरता कम हुई है और उसको और ज़्यादा कम होने देना चाहिए। उन बातों को याद करके, और हम उन घाव को और कुरेदना नहीं चाहते हैं, यही मेरी आप सबको भी विनंती रहेगी। हमने इस फिल्म में काफ़ी हद तक सत्य प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आप सब भी फिल्म देखिए और आने वाले समय में दर्शक भी ये फिल्म देखें, और जैसा कि डायरेक्टर श्री ने कहा कि खुद ही न्यायाधीश बने कि जो घटना हुई थी, सत्य घटना और सत्य परिस्थिति बताई गई है, तो न्याय क्या कहेगा, वो प्रश्न अपने आप से करके हर दर्शक, हर भारतीय नागरिक अपने आप में न्यायाधीश बने और निर्णय करे कि कौन दोषी था, कौन निर्दोष।